दोस्तों कमेंट के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है नवीन पंडित के द्वारा। सवाल यह है कि मैं एक माफी में गया था, उस खाली जगह पे सिर्फ एक ही पक्का का घर बना हुआ है, बाकी पूरा जगह जो है खाली है, मतलब खेती होता है। जब मैं सीमांकन किया तो पता चला कि उसका मकान यानी कि पक्का मकान जो है 10-12 कड़ी किसी और के खेसरा में बना हुआ है। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में बारीकी के साथ देने वाला हूं और ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कंडीशन जो है नापी के दौरान कई बार मिलता है और एक अमीन करता क्या है इस कंडीशन में, इस चीज का भी जो है पर्दाफाश होने वाला है। बने रहना है अंत तक की ओर। ओके चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कड़ी गुनिया फिट गुनिया को भी लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा इसके विषय में भी बताऊंगा कि भाई अमीन लोग कंप्रोमाइज करने के लिए इन दोनों गुनिया का किस तरह से जो है प्रयोग करते हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो भाई सवाल पूछा गया है वो यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ। मान के चलिए कि भाई यहाँ पर ये सड़क है, मैं मान लेता हूँ ये क्या है, एक सड़क है। ओके नक्शा में, और जब नक्शा में है तो ग्राउंड पर भी होगा। ओके सिंपल सी बात है। इधर इसको मोड़ देता हूँ और ये सारे दोस्तों यहाँ पर प्लॉट हैं। ये सारे क्या है? प्लॉट है। इधर भी बहुत सारे प्लॉट हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर प्लॉट है दोस्तों, और जो उनका कंडीशन था यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मान के चलिए कि भाई ये जमीन है और इसी में जो है सो घर बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि भाई वो 10-12 कड़ी जो है इस प्लॉट में चढ़ा करके घर को बना दिया है, वो भी एकदम पक्का घर। पक्का घर वाला मामला एकदम बहुत ही संवेदनशील होता है भाई, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी पैसे लगते हैं। पक्का घर वैसे तो बनता है नहीं, समझ रहे हैं ना। कच्चा घर रहे तो तुरंत हम लोग एक अमीन जो है फैसला सुनाता है, अगर 5 कड़ी भी चढ़ा हुआ है भैया यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन पक्का घर है तो वहाँ पर समस्या है, क्योंकि जो घर बनाया है वो सुनेगा तो भाई अमीन के ऊपर तो भाई एकदम पूरा फायर हो जाएगा। ओके होता है ऐसा। तो यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए कि भाई ये प्लॉट नंबर ये 223 है, ठीक है। मान लेता हूँ ये प्लॉट नंबर 223 है, ये 224 है, ये 225 है। ओके इस तरह से है। अब 224 प्लॉट नंबर में क्या है कि कोई अमीन नापी किया होगा या फिर ये जो व्यक्ति है जमीन खरीदा होगा या फिर इसी का प्लॉट होगा, जो भी मामला हो, ठीक है। अब किया क्या है, या अमीन की गलती से या फिर खुद जो है होशियारी से ये 10-12 कड़ी जो है चढ़ा करके ये घर बना दिया है। अब ये जो नवीन पंडित जी जो है वहां गए होंगे नापी करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज मिल गया। कैसे मिला? अब जमीन का सीमांकन करने के लिए तो आप जानते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग तिमेड़ा या चौमेड़ा को जो है वेरीफाई करते हैं सबसे पहले, और फिर जो है हम लोग चलते हैं, कटान को मिलाते मिलाते चलते हैं और देखते हैं कि भाई कहाँ पर वो प्लॉट आता है। तो मान के चलिए कि भाई यहाँ पर एक ये चौमेड़ा है, ठीक है, ये चौमेड़ा है। अब इस चौमेड़ा को आपने जो है सो वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब इस चौमेड़ा को आप देख रहे हैं कि भाई ये अगर यहाँ चलेंगे तो तिरछा हो जाएगा। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि भाई सीधा चले। अगर तो प्लॉट का हमको बहुत सारे लाइनें मिल रही है एक सीध में, तो प्रयास करते हैं कि उसी लाइन में हम चलें। तो यहाँ पर एक चौमेड़ा मिल गया ना, तो उस चौमेड़ा के माध्यम से आप इस तिमेड़ा को भी चाहेंगे तो फिक्स कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ से भी आप ये वाला पॉइंट को ट्रेस कर सकते हैं, खोज सकते हैं, क्योंकि प्लॉट नंबर आपको 224 सीमांकन करना है या 223, जो भी सीमांकन आपको करना हो, ठीक है, जो भी करना हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चौमेड़ा का आपने वेरीफाई किया, जितना फिर इधर मांगा आप इस पॉइंट पर आए, एक बार इधर से मिला करके देख लिए और फिर यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आप कि भाई अब चूंकि पीछे वाला तो आप पॉइंट बना दिए, यहाँ पर मान के चलिए प्लॉट नंबर 223 की नाप रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट भाई यहाँ से ये वाला मिल गया और ये वाला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पर, और इधर भी और भी प्लॉट होंगे, उस प्लॉट से एक बार हम यहाँ से टाई करके देख लेंगे कि भाई ये पॉइंट जो है सही जगह पर हम बनाएंगे नहीं बनाए। पहले इधर से आना, ऐसा नहीं कि रोड के बीच से नापना है, गलत बात, ठीक है। रोड भाई थोड़ा बहुत इधर उधर होता है,
बाकी बात अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो सकता है कि चौमेड़ा कहीं गड़बड़ ना हो या मतलब जो भी मामला हो, अगर ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए तो एक बार इधर से कोई तिमेड़ा होगा या चौमेड़ा जो भी होगा, एक बार इधर से भी क्या कर लीजिएगा, इस चीज को एक बार टाई कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा कि भाई इधर से जो हम लाए हैं इस पॉइंट को फिक्स किए हैं, इधर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर भाई 2-4 कड़ी का अंतर दे रहा है तो एवरेज हम ले लेंगे, ठीक है, बीच का सेंटर करेक्शन कर देंगे उसका। फिर इधर से भी वेरीफाई करेंगे, मेन है इधर से वेरीफाई करना भाई, क्योंकि आप जो यहाँ पर जो टाई करने वाले हैं, ठीक है, इधर वाला से मेन आपका हो जाता है। इधर वाला से अगर एक ही बार कर दिए चलेगा, लेकिन इधर वाला आपका जो है मेन है। इधर से आप कटान को मिलाते हुए इस चीज को वेरीफाई करें, क्योंकि आपको इस दिशा से चल करके ये वाला बाउंड्री को फिक्स करना है, क्लियर। तो मान के चलिए ये फिक्स हो गया, और फिर यहाँ से जब आप गए नापते नापते तो ये वाला कटान आपको सही मिला, ये वाला कटान सही मिला, ठीक है। अगर मेड़ वगैरह होगा तो कटान मिलेगा, नहीं अगर होगा तो भाई जितना गुनिया हम नक्शा में भिड़ाएंगे, जितना मांगेगा उतना हम ग्राउंड पर देंगे। मान के चलिए ये वाला मांगा 65 कड़ी, तो 65 कड़ी ग्राउंड पर देंगे, सिंपल सी बात है। ये मांग दिया मान के चलिए 95 कड़ी, तो 95 कड़ी ग्राउंड पर देंगे, सिंपल सी फंडा है। ये वाला मान के चलिए कि है 70 कड़ी, तो 70 कड़ी जब ग्राउंड पर हम देने गए तो पता चला कि भाई ये घर के अंदर घुस जा रहा है। 10-12 कड़ी यहाँ पर जो है सो 60 कड़ी हो रहा है, 10 कड़ी जो है अंदर चला जा रहा है। अब तो मामला यहाँ पर हो गया ये दिक्कत। हमको प्लॉट नंबर 223 नापना था भाई, ये भी मिल रहा है, ये भी मेरा पॉइंट सही है, ये भी सही है, सब मैंने वेरीफाई कर रखा है। इसका 65 कड़ी मांगा वो भी देख लिया, 95 कड़ी मांगा वो भी देख लिया। अब 70 कड़ी मांग रहा है तो ये 60 कड़ी यहाँ बच रहा है और 10 कड़ी इसके अंदर में चला जा रहा है। अब यहाँ पर अमीन का दिमाग खोल जाएगा। अब वो करेगा क्या, एक अमीन का चाहिए कि भाई जब ऐसा मामला क्रिएट हो जाए तो भाई इधर से भी, हालांकि हर नापी में आप प्रयास करें कि जब आप पश्चिम से पूरब चल रहे हैं तो पूरब से ही पश्चिम चल करके एक बार देख ले। तो इधर भी इसी तरह अमीन जो है वेरीफाई करेगा, पॉइंट वगैरह को तिमेड़ा चौमेड़ा बनाएगा और फिर यहाँ से भी चलना शुरू करेगा ये सारे कटान को मिलाते हुए, और देखेगा कि भाई इधर से जो नापी जो 70 कड़ी जो यहाँ पर आ जा रहा है, 10 कड़ी जो घुस जा रहा है, क्या इधर से भी वो चीज का कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर मिल रहा है कि सचमुच में ये जो घर है वो इसमें चढ़ा हुआ है, तो फिर वो भी 10-12 कड़ी के आसपास चढ़ा हुआ है भाई, तो रैयत को बताने से आपको जरा सा भी कतरना नहीं है, क्योंकि आज न कल वो चीज सामने आएगा ही आएगा। 10-12 कड़ी का बात है, वो आप छुपा नहीं सकते हैं, कुछ भी आप कर ले नहीं छुपा सकते। तो उस चीज को वहां पर रिप्रेजेंट कर दे। आप इधर से भी वेरीफाई कर लिए, इधर से भी कर लिए, इधरों से वेरीफाई आप कर लिए, ठीक है, हर एंगल से देख लिए कि भाई ये तो चढ़ा हुआ है, तो बताने से जरा सा भी नहीं कतरना है। पक्का मकान रहे, कच्चा मकान रहे, जो भी रहे, क्योंकि 10-12 कड़ी का बात है। हाँ, अगर 1-2 कड़ी का रहता तो इतना अमीन जो है सीमांकन के मामला में बचा लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सीमांकन के मामला में बता रहा हूं, बंटवारा के मामला में भाई 1 इंच भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 इंच भी जो है ना, 1 इंच बंटवारा के मामला में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर मान के चलिए इसी प्लॉट का लेते हैं, अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक 20 फीट है, अब इसमें 3 हिस्सेदार है, ऐसे बंटवारा होगा मान के चलिए, तो भाई यहाँ पर अगर रोड पर 20 फीट है तो वहां पर एकदम इंच में जाकर के बंटवारा होगा सीमांकन के बाद। तो बंटवारा की बात नहीं कर रहा हूँ, सीमांकन में 1-2 कड़ी आराम से आप जो है सो छुपा सकते हैं, बचा सकते हैं। 1 फीट 1.5 फीट के आसपास आप जो है आराम से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अब ये वाला चीज अगर 1-1.5 फीट रहता तो भाई छोड़ देते, फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला देते। अब इस बाउंड्री में 1-1.5 फीट का विवाद रहता, जो कि कोई अमीन पकड़ेगा नहीं। अगर कोई अमीन नापने के लिए भी आएगा तो उसको सही मानेगा। कारण ये है कि भाई या तो आप CS नक्शा से नापी कर रहे होंगे, किससे, CS नक्शा से, या फिर RS नक्शा से नापी कर रहे होंगे। अब ये जो CS नक्शा है, जो RS नक्शा बना है, वो किस आधार पर बना है भाई? चेन और फीता सर्वे से बना है, फील्ड बुक तैयार हुआ है और जो है हाथ से नक्शा को तैयार किया गया है। तो सिंपल सी फंडा है, थोड़ा बहुत एरर आएगा, लेकिन आपका काम है कि भाई नक्शा के आधार पर नापी कर देना, चाहे नक्शा जैसा भी बना हो, नक्शा के आधार पर आपको नापी करके देना है। कहीं मैंने यहाँ पर आपको फंसाएंगे, जैसे अगर यही रैयत को जब आप बोलेंगे कि 10-12 कड़ी जो है सो मेरा इधर चढ़ा हुआ है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ये बोलेगा, हो सकता है कि प्लॉट नंबर 224 जो उसका खतियान में दर्ज है, ठीक है, जितना रकबा चाहिए वो
उस प्लॉट में नहीं है, नक्शा में जो प्लॉट बना हुआ है नहीं है, और वो रैयत जान रहा था, इसीलिए जानबूझ करके हो सकता है कि इसमें चढ़ा होगा। ऐसे से कई बार आते हैं मामले, और वो आपको कहेगा कि ठीक है अगर मैं चढ़ा हुआ हूं तो भाई जो मेरा खतियान कह रहा है उसके आधार पर मुझे एरिया निकाल के दीजिए। अमीन वहां पर अब क्या करे भाई? तो देखिए आपको उस जगह पर घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है, आप एक अमीन हैं, नक्शा के आधार पर नापी कीजिएगा, ना कि खतियान में क्षेत्रफल लिखा हुआ जितना है उसको पुराने के चक्कर में रहिएगा, नहीं, कतई नहीं। आप अगर खतियान के क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप चलेंगे तो भाई सारे मेड़ तेड़ सब इधर हेन तेन चेन हो जाएंगे, फिर नक्शा का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, फिर नक्शा बना ही क्यों है? जितना खतियान में था, जिसका जिस तरह से कब्जा है उसको कल पूरा करके खत्म कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, अमीन का काम है जो नक्शा कहेगा वो आपको करना है। अगर खतियान में 22 डिसमिल है, धरातल पर 20 डिसमिल हो रहा है नक्शा के अनुसार, तो 20 डिसमिल देना है आपको, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर मामला है, ठीक है। ये वाला चीज अगर 10-12 कड़ी अगर होता है तो उसको भाई आपको रैयत को बता देना चाहिए, इसमें नो डाउट। हाँ, अगर 1-2 कड़ी का या फिर 3 कड़ी का या फिर 1-1.5 फीट का अगर मामला रहता तो उस चीज को वहां पर कंप्रोमाइज किया जा सकता था, अमीन के द्वारा छुपाया जा सकता था, ठीक है। पक्का मकान के मामले में ओके, अगर कच्चा मकान रहता तो ये भी छिपाने की जरूरत नहीं है, जो है सो है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा होता है। अब देखिए दोस्तों, कई बार वहां के जो स्थलाकृति है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है भाई। हो सकता है वहां पर जमीन उबड़ खाबड़ हो, मतलब ऐसा जगह हो जो संवेदनशील नहीं है, ठीक है, एकदम ऐसे आवारा पड़ा हुआ है, ना खेती होता है ना ये होता है, तो वहां पर 5-5 कड़ी तक जो है अमीन अपने पैकेट में रख लेते हैं, 5-5 कड़ी तक जो है सो कंप्रोमाइज कर देते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए आजकल लोग जागरूक हो गए हैं। अगर आप 5 कड़ी भाई अगर यहाँ से यहाँ तक मांग रहा है, मान के चलिए 185 कड़ी, 185 कड़ी एकदम गुनिया बैठा रहे हैं, मिल रहा है, लेकिन आप इसको दे दिए 180 कड़ी, तो भाई लोग भी आजकल जागरूक हो गए हैं, गुनिया बैठाएंगे तो वो पकड़ लेते हैं। कई रहे थे ऐसे भाई, यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देख करके वो जान गए हैं कि भाई गुनिया में कितना भाई खंड क्या बताता है। तो अगर वैसा जगह नापी करने जाइएगा तो भाई आपको वो 5 कड़ी ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ जो एक्चुअल रहेगा वही करना पड़ेगा। और जहाँ पर सारे लोग भाई मानने योग्य हैं, मानने वाले लोग हैं, तो आप जो है सो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, 2-3 कड़ी, 4 कड़ी, 5 कड़ी तक भी कर सकते हैं अगर वैसा क्षेत्र रहता है तो। सिचुएशन बहुत मायने रखता है, ये बात मैं पहले ही कह देता हूँ। पहले के अमीन तो भाई 5 कड़ी सीधा कहते थे, भाई 5 कड़ी अमीन के पैकेट में रहता है, ठीक है, और वो कई जगह पर कंप्रोमाइज किया। लेकिन आजकल जो है चूंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, प्लॉट धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, आरएस मैप बन गया है, अब तो भाई और भी सर्वे हो रहे हैं, स्पेशल सर्वे हो रहे हैं, ठीक है, उसमें और जो है प्लॉट छोटे छोटे हो जाएंगे, तो भाई वहां पर 1 फीट 1 कड़ी बहुत मायने रखेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो दोस्तों इसका जवाब मैंने दे दिया, और रह गया थोड़ा बहुत इधर भी आपको बताने का प्रयास किया। 1-2 कड़ी वाला मामला में आपको जो है सो ये नहीं करना है। और कभी भी जब भी आप नापी करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ आप मान के चलिए यहाँ पर आप 2.5 कड़ी ये कर दिए, कॉम्प्रोमाइज कर दिए, यहाँ से यहाँ तक मांग रहा था मान के चलिए 185 कड़ी नक्शा में, लेकिन आप 182 कड़ी दे दिए, 182 कड़ी ठहर रहा है ग्राउंड पर, मान के चलिए आप उसको सही मान लिए। नक्शा में आप देखें 185, ग्राउंड पर ठहर गया 182, बोलिए सही है। फिर आप यहाँ से जब यहाँ नापे तो ये आया 95 कड़ी, और ग्राउंड पर दिख रहा है 97.5 कड़ी। तो फिर जो है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो है कम से कम मैच हो जाना चाहिए। अगर इसमें आप जो है इसमें आप जमीन घटा दिए और इसमें इतना बढ़ गया, 2.5 कड़ी 2 कड़ी अगर घट बढ़ जाता है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट मेरा फिक्स है, तो फिर उस चीज को कोई पकड़ नहीं पाता है। तो ये सब भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इसको घटाए हैं तो सारा को इधर हम घटा देंगे, ऐसा गलती आप कभी मत कीजिएगा। कभी भी सर्वे का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके चलिएगा, ठीक है। बाहर वाला कम से कम जो है फिक्स होना चाहिए, अंदर में अगर आप इधर उधर कर दिए तो चलेगा। ऐसा घर वाला अगर बना हुआ है या कब्जा है तो इस आधार पर भी जो है सब कर सकते हैं। कम से कम बाहर वाले जो पॉइंट हैं वो सब जो है सो फिक्स होने चाहिए। अंदर में अगर 1-2 फीट है तो वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, आप उसको सही मान करके आगे निकल सकते हैं ताकि भाई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप कह दिए कि भाई 1 फीट भाई चढ़ा हुआ है तो वो 1 फीट एक दाग बन जाता है, ठीक है। और अगला अमीन भी अगर नापी करने के लिए आएगा तो वो अगर कह भी देता है कि नहीं
जब सही है, ठीक है, क्योंकि अमीन तो जानता है कंप्रोमाइज करना, कि कहाँ पर कंप्रोमाइज हमें करना है, तो फिर आपका नापी उसका नापी डिफर कर जाएगा। तो एक आपको एक बेस लेके चलना पड़ेगा कि भाई 1-1.5 फीट अगर पक्का मकान बना हुआ है, ठीक है, किसी का वहाँ पर ज़्यादा खर्च हो गया है, तो उस चीज़ को हम मैनेज कर दें, उस गलती को छुपा दें। अब छुपाने का कई तरीका है। कई अमीन तो क्या करते हैं कि भाई कड़ी गुनिया भी अपने साथ रखते हैं, फिट गुनिया भी रखते हैं। फिट गुनिया में जो है 2 फीट तक का रीडिंग करते हैं, 2 फीट तक का। कड़ी गुनिया में जो है 5 कड़ी तक का रीडिंग करते हैं। मिनिमम काउंट इसमें कितना होता है? 5 कड़ी का, यानी कि अगर हम फीट में देखें 3.3 फीट का, 3.25 फीट के आसपास, और इसमें 2 फीट का हो रहा है, तो इससे भी जो है सो कई बार वो कंप्रोमाइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने तरकीब है अपने अपने क्षेत्र में, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है उसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक अमीन को क्या करना चाहिए, किस एंगल में, ठीक है, किस परिस्थिति में। और इसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप सवाल हमें कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।